महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? अगर लाइफ में कुछ ऊपर नीचे चल भी रहा है तब आप भोले बाबा की शरण में आ गए। अब तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और आप अपने मन की बात भोले बाबा से बहुत दिनों से कह रहे हैं, आपने बहुत सारे उपाय भी कर लिए हैं लेकिन बात नहीं बन पा रही है, तो एक बार कार्तिक मास का यह सोमवार का उपाय ज़रूर करके देखें। इस उपाय को करने से आज तक आपने जितने भी उपाय किए हैं, अगर वह सफल नहीं भी हो पाया है तो इस उपाय को एक बार ज़रूर करके देखें। यह केवल एक शमी पत्र का महा उपाय है और इस बार संयोग भी बहुत अच्छा बन रहा है इस उपाय को करने के लिए, क्योंकि कार्तिक मास का पावन महीना चल रहा है और इस बार प्रदोष भी है, शिवरात्रि भी है। अगर आप सोमवार को यह उपाय ना भी कर पाएँ तो शुक्र प्रदोष को यह उपाय कर सकते हैं, या कार्तिक मास में पड़ने वाली किसी भी शिवरात्रि को कर सकते हैं, या इसके बाद जो सोमवार आएगा उसमें भी आप यह उपाय कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस उपाय को करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमें सिर्फ 1 लोटा जल चाहिए, वह भी शुद्ध जल। वह जल अपने घर का ही होना चाहिए। 1 लोटा जल ले लीजिए और उसमें कुछ बूंदें गंगा जल की मिला लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा लोटा तांबे का होना चाहिए और उसमें सबसे पहले गंगा जल की कुछ बूंदें डाल लीजिए। उसके बाद ही उसमें शुद्ध जल भरिएगा। पहले गंगा जल ही लोटे में डालना चाहिए, ऐसा पंडित जी बताते हैं। उसके बाद उसमें जल भर लीजिएगा और एक शमी पत्र अपने पास रखिएगा। उसके बाद आप शिवालय चले जाइएगा। वहाँ जाके आप जैसे डेली अर्चना पूजा करते हैं वैसे कर लीजिएगा। उसके बाद दक्षिण दिशा की तरफ खड़े होकर आपका मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए और आप दक्षिण दिशा की तरफ खड़े हों। इसका सीधा सा रहता है कि जिधर से जलाधारी का जल बह कर जाता है आप सीधे उसके सामने खड़े हो जाइए, तब आप हमेशा सही दिशा में खड़े होकर जल चढ़ा पाएंगे। जिधर से जलाधारी का जल बह कर जाता है सीधे उसके तरफ खड़े होने से वह हमेशा दक्षिण की दिशा ही होती है, क्योंकि शिवलिंग का मुख हमेशा उत्तर की तरफ होता है, उसकी जलाधारी हमेशा उत्तर की तरफ ही होती है। तो हमेशा जलाधारी के पीछे खड़े होकर ही जल चढ़ाना चाहिए। और दक्षिण दिशा की तरफ जल चढ़ाने से मात्र पंडित जी तो यहाँ तक बताते हैं कि मात्र आप शिवलिंग पर दक्षिण की दिशा की तरफ खड़े होकर 1 लोटा जल भी चढ़ाते हैं तो आपकी सभी मनोकामना भोले बाबा जरूर पूरी कर देते हैं। तो यह तो कार्तिक मास का पावन महीना चल रहा है, इसमें अगर कोई मनोकामना पूरी अभी तक नहीं भी हो पाई है तो इस उपाय को एक बार ज़रूर करके देखिए। और आप ऐसे शिवालय में ज़रूर जाइएगा जहाँ ऊपर कलश ज़रूर रखा हो, क्योंकि वहाँ शमी पत्र को एक बार टच ज़रूर कराना है। तो आइए इस उपाय को ध्यान से सुनते हैं और लागू करते हैं। हमें सबसे पहले 1 लोटा जल लेना है, उसमें गंगा जल मिला लेना है और शमी पत्र को हमें अपने हाथ की हथेली पर रखना है और उसकी डंडी हमारे हाथ की तरफ हो और उसकी पत्तियां उंगलियों की तरफ हो। एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिए, जो शमी पत्र हमें अपनी हथेली पर रखना है उसकी डंडी का मुख हमारे हाथ की तरफ होना चाहिए और उसकी पत्तियों का मुख हमारी उंगलियों की तरफ होना चाहिए। उस शमी पत्र को हथेली में रखकर अपना नाम और गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना सच्चे दिल से भोले बाबा से बोलकर शिवलिंग के हर स्थान पर टच कराना है। सबसे पहले हमें गणेश जी के स्थान पर टच कराना है। शिवलिंग के हमेशा दाएं तरफ गणेश जी होते हैं और बाएं तरफ कार्तिकेय जी और बीच में अशोक सुंदरी की मोटी सी लाइन होती है। और शिवलिंग के नीचे जो जगह थोड़ी सी बची रहती है वहाँ माता पार्वती का हस्त कमल रहता है, उसके ऊपर शिवलिंग रहता है और उसके ऊपर जो रहता है वो कलश रहता है। तो सबसे पहले हमें गणेश जी के स्थान पर शमी पत्र को छुआना है, दूसरा कार्तिकेय जी के स्थान पर छुआना है और तीसरा अशोक सुंदरी पर छुआना है।
उसके बाद माता पार्वती के हस्त कमल पर छुआना है। उसके बाद कलश पर उस समी पत्र को छुआना है। उसके बाद उसी समी पत्र को हमें माता पार्वती के हस्त कमल पर फिर से छुआ कर शिवलिंग पर अपनी मनोकामना बोल करके चढ़ा देना है। उसके बाद 1 लोटा जो शुद्ध जल हम गंगा जल मिलाकर ले गए हैं उसको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे अपने मन की कामना बोलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए या ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ा देना है पूरी श्रद्धा से। और मन में यह पक्का विश्वास रखना ही रखना है कि भोले बाबा मेरी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। जब आप सच्चे दिल से ऐसा करेंगे तो आप सचमुच देखेंगे कि कुछ ही महीने में आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। पंडित जी तो यहाँ तक बताते हैं कि भोले बाबा अपनी कोई भी मनोकामना 3 महीने के अंदर ज़रूर पूरी कर देते हैं। तो आप यह उपाय एक बार ज़रूर करके देखिएगा। उसके बाद जो जल आपने चढ़ाया है वो जब जलाधारी से बहते बहते आएगा तो आप उसे अपने लोटे में थोड़ा सा झेल लीजिएगा। और अगर लोटे में भी नहीं झेल पाए हैं तो थोड़ा अपने दाहिने हाथ की हथेली पे झेल लीजिएगा। उस जल का थोड़ा सा आचमन कर लीजिएगा और उसके बाद उसे आचमन करने के बाद उस जल को 3 जगह ज़रूर लगाइएगा। अपनी आँखों पर, कंठ पर और अपने सर पर उस जल को ज़रूर लगाना है। जल लगाने से हमारे 3 तरह के ताप नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा आप एक बार ज़रूर करके देखिए, क्योंकि आज तक आपने बहुत सारे उपाय करे होंगे, लेकिन एक बार आप यह उपाय सच्चे दिल से करके देखिए। अगर आप इस सोमवार को नहीं भी कर पाते हैं यह उपाय, तो अभी कार्तिक मास का प्रदोष आने वाला है। यह प्रदोष शुक्र प्रदोष को आएगा। उस शुक्र प्रदोष ही कहा जाता है उसे। शुक्रवार को प्रदोष पड़ रही, आप उस दिन भी कर सकते हैं, शिवरात्रि के दिन भी कर सकते हैं, किसी भी अच्छे दिन आप यह कर सकते हैं। और इसके बाद दीपावली के बाद जो सोमवार आएगा आप उस दिन भी यह उपाय कर सकते हैं। भोले बाबा आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। ऐसी श्रद्धा के साथ आप इस उपाय को एक बार ज़रूर करके देखिए। और यदि मुझसे कोई गलती हुई हो, भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोले बाबा सबकी मनोकामना जल्दी से पूरी कर दें।